नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो जो आपका जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपका जारी हो चुका है। बहुत दिन हो गए नोटिफिकेशन जारी हुए और आप सभी की यही मांग थी कि जल्द से जल्द जो आपका लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है वो जारी हो। तो आज जो फाइनली राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है वो आपका जारी हो चुका है। सिलेबस आपको पता है कि पूर्णतः चेंज हुआ है। सिलेबस में क्या चेंज हुआ है वो इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके बाद मैंने आपको 5 या 6 महीने पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं वीडियो के द्वारा आपको बता दिया था, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव माध्यम से 18-19 मिनट का वीडियो था जिसमें मैंने आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव माध्यम से बता दिया कि 2 पेपर होंगे जिनमें सिलेबस चेंज होगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो वहाँ उस वीडियो के माध्यम से भी आपने देख लिया होगा। और अब इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, कितने पेपर होंगे, माइनस मार्किंग होगी क्या, या कितना परसेंट जो आपको मार्क्स है वो लाना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में अपन बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे। तो जो वीडियो देख रहे हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो अपन यहाँ से बात करते हैं कि राजस्थान जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2022 का जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था कुछ दिन पहले, अभी ऑनलाइन फॉर्म चालू है। तो आप जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का, तो वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म डाल दें। आगे साइट हैंग हो सकती है, किसी भी प्रकार का कुछ भी कारण हो सकता है, तो आप अभी फॉर्म डाल दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो आपका सिलेबस है जारी किया गया है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का। तो इसमें बात कर लेते हैं कि क्या क्या दिया गया एग्जाम के बारे में। क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से जो आपके सब्जेक्ट होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, मार्क्स यानी कि कुल नंबर कितने होंगे, टाइम कितना दिया जाएगा और टोटल आपका मार्क्स कितने होंगे। तो इन सभी बातों की अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले अपन यहाँ से बात कर लेते हैं कि जो आपका पेपर फर्स्ट होगा, यानी कि सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं उसमें आपके कुल कितने पेपर होंगे। तो उसमें आपके 2 पेपर होंगे, कुल 2 पेपर होंगे। हम पहले फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सेकंड पेपर दिया गया, यानी कि कुल 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में जो आपके क्वेश्चन कितने कितने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। और इसमें कुल टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो इसमें भी आपके 100 होंगे। जो नंबर है, मार्क्स हैं, वो कितने होंगे, इसमें भी 200 होंगे और इसमें भी 200 होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का होगा। और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि जो कुल टाइम आपको कितना दिया जाएगा, तो 2 घंटे का टाइम यहाँ पे है और 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है। टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी 400 नंबर में से, आपकी दोनों पेपर में से नंबर में से जो आपका टोटल नंबर आएंगे उसके आधार पर आपकी क्या मेरिट बनेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो आएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यही है आपके लिए कि फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल नॉलेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें आपके कौन कौन से जो सब सब्जेक्ट होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला आपका जियोग्राफी होगा, हिस्ट्री है, इसके बाद अपन बात करें कल्चर है एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से संबंधित आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे जाएंगे। या आपका करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, तो आपका जो करंट अफेयर है वो भी आपका पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर से संबंधित अभी आपको क्वेश्चन देख लेने हैं, क्योंकि 5 या 10 क्वेश्चन आपके आराम से आएंगे, क्योंकि पहले पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके करंट के कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन के आसपास पूछने की संभावना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज के बारे में, जनरल नॉलेज वर्ल्ड एंड इंडिया, तो आपका जो वर्ल्ड का जीके और इंडिया का जीके है उससे संबंधित भी कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पुटअप होने की संभावना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन जो साइकोलॉजी है, यानी कि जो साइकोलॉजी है वो भी आपकी जुड़ी है, तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी आने की संभावना है। तो यहाँ पे आप लगभग ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि 50 क्वेश्चन है वो आपके राजस्थान जीके में से, यानी कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज से संबंधित आएंगे। और 50 क्वेश्चन आपके लगभग इन टॉपिकों में से पूछे जाएंगे, यानी कि करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड इंडिया जीके से संबंधित और साइकोलॉजी से संबंधित आपके क्वेश्चन हैं वो लगभग आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस हिसाब से आपके कुल टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन आपके मान के आप चल सकते हो। इनका टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्टिव सिलेबस जारी नहीं किया है बोर्ड ने। अब अपन बात कर लेते हैं कि सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में क्या है, तो सेकंड पेपर में थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया गया है। और किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि आपको पहले पता था, मैं थोड़ा सा पहले का बता देता हूँ। जो पहले स्टूडेंट जुड़े हुए थे, तो पहले अपन की क्या थी कि 5 यूनिट चलती थी। 5 यूनिट में तो आपकी सामान्य यूनिट थी, पहली यूनिट, दूसरी कैटालॉगिंग क्लासिफिकेशन से संबंधित थी, तीसरी मैनेजमेंट से संबंधित थी, चौथी आपकी संदर्भ सेवा से संबंधित थी और 5वीं आपकी कंप्यूटर से संबंधित थी। लेकिन इस सिलेबस में क्या डाला है, तो इस सिलेबस में अपन डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल देखेंगे कि कौन कौन से अपन टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं, या पिछले वाले सिलेबस में से आपका क्या क्या इस सिलेबस में ऐड किया गया है, क्या
जो नया है या पिछले वाले सिलेबस में से क्या है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद अपन बात करेंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर के लगभग आपके 1/3 माइनस मार्किंग होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग आपकी 1/3 माइनस मार्किंग होगी। थर्ड ऑफ द मार्क्स आपके 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। और क्वालिफाई मार्क्स आपके कितने होंगे, तो फिक्स परसेंटेज रखा गया 40% आपके क्वालिफाई मार्क्स होंगे और 5% जो दिव्यांग हैं या जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, उनको क्या किया 5% की छूट दी जाएगी। जो अनुसूचित जनजाति जाति में आते हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि उनके लिए कुल कितने होंगे क्वालिफाई मार्क्स, तो 35% होंगे। अब इसके बारे में बात करेंगे अपन। पेपर फर्स्ट का मैंने आपको लगभग बता ही दिया ऊपर। अब बात करेंगे पेपर सेकंड की, क्योंकि पेपर सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। और पेपर सेकंड में आप क्या कि एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर सेकंड में आप अच्छा स्कोर इसलिए कर सकते हैं कि लाइब्रेरियन सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। आप देखो तो भारत का जीके और विश्व का जीके पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। राजस्थान का जीके आपको सबको पता ही है। और साथ ही आपको पता है कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी जोड़ दिया, करंट अफेयर जोड़ दिया, जनरल साइंस जोड़ दिया। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक बात करेंगे कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के बारे में जो आपके क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, यानी कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज ज्ञान से संबंधित आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। स्ट्रक्चर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका मोड ऑफ फ्रेमेंशन एंड सब्जेक्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन प्रकार से आपके क्वेश्चन हैं वो लगभग इनको बिल्कुल सिलेबस टॉपिक वाइज का वीडियो है, कुछ समय बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाएगा कि इनमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, जो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हैं लाइब्रेरी साइंस में, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड मैथ से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंट जो शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन की जो डिफरेंट टाइप की जो विधियाँ हैं उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। कैटालॉग से संबंधित आएंगे, कैटालॉग पर्पज एंड स्ट्रक्चर टाइप, यानी कि कैटालॉग के जो उद्देश्य हैं, कैटालॉग पुस्तकालय में क्यों जरूरी है, कैटालॉग कितने प्रकार का होता है, यानी कि किस प्रकार से कैटालॉगिंग अपन पुस्तकालय में किस किस प्रकार से कर सकते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपेक से संबंधित, यानी कि ओपेक से संबंधित जो आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ओपेक से संबंधित ये जो आपके टॉपिक हैं, यहाँ से जो ये आपके टॉपिक दे रहे हैं, इतने सारे ये टॉपिक हैं, ये आपके जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में जो पिछला सिलेबस था उसमें भी लगभग आपके इंक्लूड टॉपिक हैं। तो इनके वीडियो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको कुछ मिल जाएंगे। कुछ जो नया ऐड हुआ है उसका वीडियो जल्दी अपन लगभग आपको डेट बता देते हैं 11 जुलाई के बाद, यानी कि 11 जुलाई से 11 सितंबर के बीच आपको जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड प्लस जीके से संबंधित क्वेश्चन का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग, यानी कि जो कैटालॉगिंग है, कैटालॉगिंग के जो सिद्धांत आपके वो सिद्धांत आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिस से आएंगे, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन से आपके क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें लगभग आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़्यादा कैटालॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और करंट ट्रेड से संबंधित इसमें भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इस करंट ट्रेड क्या होता है, किससे संबंधित होता है, तो इसके बारे में अपन जो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ कैटालॉगिंग, यानी कि स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ कैटालॉगिंग क्या है, या कैटालॉगिंग की मानक साइजों से संबंधित आपके जो क्वेश्चन आएंगे, तो उसका वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो सिलेबस को आपको थोड़ा सा समझ लेना है, सिलेबस हार्ड नहीं है, इसको प्रत्येक टॉपिक को आप समझोगे तो लगभग जो आपकी क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग वाली यूनिट है उसको थोड़ा सा क्या है कि डीप से दे दिया। तो इसमें सभी जो यूनिट डाली गई है वो आपका सभी है मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है उन संगठन से संबंधित आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो जनरल नॉलेज का संबंधित आप समझ सकते हैं कि जो वर्ल्ड में या जो भारत में जो पुस्तकालय संघ हैं उन पुस्तकालय संघों से संबंधित जो आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, यानी कि सामान्य ज्ञान उनमें होना चाहिए। क्यों, उनकी स्थापना कब हुई थी, या पुस्तकालय में जो भारत में पुस्तकालय का क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है, या डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने भारत में पुस्तकालय विकास में क्या किया, मेलविन डेवी ने जो विश्व में अब अपन बात कर सकते हैं कि अमेरिका में पुस्तकालयों से संबंधित क्या विकास किए, उनसे संबंधित आपको क्या है कि सामान्य जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जर्नल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो जर्नल जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से संबंधित आपकी सामान्य थ्योरी है, यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तकालय वर्गीकरण की किन किन लोगों ने परिभाषा दी, पुस्तकालय वर्गीकरण को अपन किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन, तो आपके जो
क्लासिफिकेशन से संबंधित जो आपके क्लासिफिकेशन के सिद्धांत हैं, तो इसमें आपको क्लासिफिकेशन के सिद्धांत और कैटालॉगिंग दोनों के सिद्धांत हैं वो आपके पूछे जाएंगे। स्पेशल लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पेशल लाइब्रेरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, तो पुस्तकालय जो विशिष्ट लाइब्रेरी उन प्रकार उसमें किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है या वर्गीकरण किया जाता है, उससे संबंधित आपका जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड शेड्यूल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन देर। तो यहाँ पे आप सीधा देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन के बारे में दे रखा है। तो फिक्चर है सीसी, ईडीसी और यूडीसी, जो ये वर्गीकरण की दो विधियाँ हैं, कोलन क्लासिफिकेशन है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके डीडीसी से आएंगे, या अपन बात करें यूडीसी से या ईडीसी। तो ये आपका ईडीसी नहीं है, यहाँ पे आप थोड़ा सा शायद एडिटिंग कर सकते हैं, ये ईडीसी नहीं है आपका, ये क्या होगा डीडीसी होगा, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आप डीडीसी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ ही सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटेशन है, तो नोटेशन अंकन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंकन में किस प्रकार से पूछे जाएंगे, अंकन की परिभाषा किसने दी थी, क्योंकि अंकन की अलग अलग परिभाषा दी थी 3-4 लोगों ने। इसका लगभग जो सिलेबस वाइज है, इस बार आपको क्या है कि क्वेश्चन ना कराने की बजाय हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसे आपको बिल्कुल यूडीसी करा रहे हैं तो यूडीसी कराएंगे, सीसी है, डीडीसी है, इनका तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। जब आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो इनका वीडियो पहले से अपलोड है। अंकन का वीडियो अपलोड है। अंकन के आगे नोटेशन है, नोटेशन किस प्रकार से, यानी कि अंकन क्या होता है, अंकन की परिभाषा किन किन लोगों ने दी। अंकन 2 प्रकार का होता है, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। शुद्ध अंकन का प्रयोग जो पुस्तकालय क्लासिफिकेशन यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण की जो विधियां हैं किन किन में हुआ है। मिश्रित अंकन का प्रयोग पुस्तकालय वर्गीकरण के किन किन विधियों में हुआ है। जैसे अपन बात करें तो डीडीसी में आपके शुद्ध अंकन का प्रयोग हुआ है, सीसी में आपके मिश्रित अंकन का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। डिजाइन ऑफ डेवलपमेंट शेड्यूल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है और लाइब्रेरी कैटालॉगिंग का जो पार्ट है वो बिल्कुल आपको डीप तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए इस बार, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और आपको पता है कि पुस्तकालय में कैटालॉगिंग किस प्रकार से करते हैं, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ये पुस्तकालय में जरूरी क्यों है, इन प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है। पिछली बार आप देख सकते हैं कि जो रटा रटाया सिस्टम नहीं आया था, यानी साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जिन एग्जाम दिया था उनको पता भी होगा कि साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, फिर भी मेरिट इतनी ज़्यादा गई थी। क्यों गई थी वो आपको सभी को पता है कारण ये। और स्टैंडर्ड ऑफ सब डिवीजन इंडेक्स से संबंधित, इंडेक्सिंग है उनसे संबंधित आपका क्वेश्चन आएगा। ट्रेड ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से संबंधित है ये क्वेश्चन आपका। बिल्कुल जो क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग है इनके तो दोनों के जो बिल्कुल जितने भी टॉपिक बनते हैं पुस्तकालय में, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक बनते हैं, इन टॉपिकों से सभी से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ भी यानी कि आपका छोड़ा नहीं गया है। आपके सामने क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग की कोई भी यदि बुक है या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसको आप अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विषय वर्गीकरण क्या होता है, इनकी परिभाषा किन किन लोगों ने दी थी, तो ये लगभग वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जो विषय वर्गीकरण पद्धति है उसके जो सिद्धांत हैं, तो उन सिद्धांतों के बारे में भी आपके लगभग इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसके बावजूद भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करें। आप पिछले सिलेबस पे ना रहें, क्योंकि 3 या 4 कमेंट रोजाना मेरे को देखने को मिलते हैं कि सर आपने गलत बता दिया, 300 नंबर का पेपर होगा, तो इस वीडियो को देखें ज़रूर। आप बोल रहे हैं कि सर पिछले वाले पेपर में तो सर 150 क्वेश्चन ही थे सर, 50 जीके के थे, अब क्या है सर। तो अब ये नया सिलेबस आपके सामने, इसको देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो मेरे 2 वीडियो डाल दिए जिस पे 25-30 हज़ार व्यू हैं, उसको देख के लोग कमेंट करते हैं कि सर आप तो ये बता रहे हो, ये बता रहे हो। तो वो बिल्कुल 5 महीने पहले आपको मैंने ऑथेंटिक बताया था और आज इसका आप प्रूफ भी देख सकते हैं। और इसके अलावा लगभग जो इस बार वीडियो किस प्रकार से डालेंगे, तो इस प्रकार वीडियो है वो आपके जैसे यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, तो नॉलेज ज्ञान से संबंधित जो आपका वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, ज्ञान क्या होता है, किस प्रकार से पुस्तकालय से संबंधित है। और इसके बाद जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, तो पुस्तकालय में जो सब्जेक्ट हैं उनको किस प्रकार से बांटा गया है। तो इन सभी पे क्या है कि बिल्कुल थोड़ा सा डीप नॉलेज के बाद, इन पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखने के बाद आप पे वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। और देखो अभी वीडियो नहीं डालेंगे, लगभग 11 या 12 जुलाई से स्टार्ट करेंगे और 11 या 11 सितंबर तक आपकी वीडियो डालेंगे। इससे आपको क्या है कि टाइम कम है, ट्रिक के साथ आपको पढ़ना है, सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ के पढ़ो। और इसमें क्या है कि अभी आपको पता है कि आज से लगभग मान के चलो तो आपके पास 3 महीने हैं, यानी कि कुल 90 दिन है। तो 90 दिन में आप किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी अपनाते हो, उस प्रकार से आप इसको तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि यदि आप जीके नहीं पढ़ोगे तो उस पेपर में रह जाओगे, और यदि आप लाइब्रेरी साइंस नहीं पढ़ोगे तो इस पेपर में रह जाओगे। तो आपको दोनों को इक्वल लेके चलना, दोनों को बिल्कुल बराबर लेके चलना है। और उसके बाद आपका लगभग स्कोर अच्छा होने के लिए आपको सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि आपका राजस्थान जीके बहुत अच्छा होना चाहिए।
कीजिए, क्योंकि राजस्थान जीके से आपके 50 से 60 क्वेश्चन पुटअप होंगे, क्योंकि राजस्थान का ही करंट अफेयर आएगा। तो करंट अफेयर जिसके जीके याद है उसको जोड़ के आराम से आप पढ़ सकते हो। आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हैं, या आप आईपीएल से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, खेल से संबंधित, या और भी कोई क्वेश्चन आता है तो उस प्रकार से आप उसको रट सकते हैं। जैसे कोई प्रचलित व्यक्ति है, या अपन जो राजस्थान में चलाए जाने वाले जो अन्य जो भूगोल से संबंधित आंकड़े हैं, भूगोल से संबंधित आंकड़े आप पूछ रहे होंगे, जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्यों से संबंधित अभी नया अभ्यारण्य कौन सा बना है, या टाइगर रिजर्व पार्क कौन सा बना है, या आप कृषि से संबंधित आंकड़े जोड़ सकते हैं, या आप ऊर्जा से संबंधित आंकड़े हैं वो जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सिलेबस को थोड़ा सा जोड़ के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। और जो ये सब्जेक्ट है आपका, जो सेकेंड पेपर है, जो आपका ये सेकंड पेपर है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि जीके वाला पोर्शन आपको पता है कि बहुत बड़ा पोर्शन है। ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है। जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें आपके लगभग पूछे जाएंगे। यहाँ पे दे रखा है कि जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, सॉरी, तो जनरल साइंस से संबंधित तो नहीं आएंगे, लेकिन जनरल नॉलेज ऑफ, तो इसमें क्या पता कि किस प्रकार का, लेकिन जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान दे रखा है। तो जनरल नॉलेज राजस्थान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है, सूचनाएं हैं, वो इसमें आपका कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिप्टिव सिलेबस नहीं है कि किस टॉपिक को छोड़ें और किस टॉपिक को पढ़ें। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप टॉपिक पढ़ो, टॉपिक सारे पढ़ो, जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को पढ़ो, लगभग सभी टॉपिक को पढ़ो, लेकिन उन टॉपिकों को इतना डीप मत पढ़ो कि एक टॉपिक से क्वेश्चन 2 आए तो वो आपको दोनों आए, और एक टॉपिक से आपके 4 क्वेश्चन आए तो वो चारों ही आपके रह जाएं। उनको नॉर्मल तरीके से पढ़ो। वहाँ पे आप एग्जाम देने बैठोगे तो लगभग आ जाएगा, क्योंकि 90 दिन है। 90 दिन में सीधी मारवाड़ी भाषा में एक ही कहावत है, क्योंकि शेखावाटी झुंझुनू की तरफ एक ही बात बोले जाए कि 90 दिन है तो 90 दिन में थाना है तो आ थी गुनी कि रटनो है सारो, क्योंकि यदि 90 दिन में सारो रटेगा तो रिवीजन कब लगाओगे। सबसे मेन बात यह है कि 90 दिन में आपको नहीं, लगभग आपको सिलेबस तो 45-50 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। सीधी बात यही है। कोचिंग वाले क्या करते हैं कि सर हमारा कोर्स ले लो, वो ले लो, ये ले लो। कोचिंग वालों के चक्कर में क्या है कि आप मेरी बात सुनो, कोचिंग वाले यदि पर डे 2 घंटे भी पढ़ाएंगे आपको तो 45 दिन में सिलेबस नहीं, वो 90 दिन में सिलेबस नहीं करा पाएंगे। कोई भी कोचिंग हो, मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं लेता, लेकिन कोई भी कोचिंग हो 45 दिन में मैं खुद नहीं करवा सकता। मैं खुद यदि आज क्लासेस स्टार्ट करूं तो इस सिलेबस को 90 दिन में पूरा नहीं करवा सकता। ये एक सच्चाई है आपके सामने। तो लगभग आपको पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा बुक कहाँ पे हैं, तो जो सीलिस की बुक आती है सर्टिफिकेट की, बीलिस की बुक आती है, अरे एमलिस की बुक भी पढ़ डालो। कई बोलते हैं कि सर एमलिस लेवल का थोड़ी आएगा। अरे लेवल आपने देखा ही कहाँ है। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का पिछले बार का पेपर हुआ था, पूरा साइकोलॉजी बेस्ड पेपर आया था। संदर्भ सेवा वाली यूनिट से 20 क्वेश्चन की जगह 45 क्वेश्चन पूछे गए थे उस पेपर में। तो साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, रटने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा आंकड़े रटो मत, उनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलो कि ये सिस्टम होता है। क्योंकि आपको पता है कि इस बार मेरिट आपकी 50-60% से ऊपर नहीं जाएगी यदि बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे, और यदि अच्छे लेवल का पेपर आ गए तो, और मेरिट 90% भी जा सकती है, वो आपको पता ही है। लेकिन आपको पता है कि यदि बिल्कुल सटीक तरीके से और एक आज ही रणनीति बना के पढ़ोगे तो आप पढ़ पाओगे। आप टीचरों को मैसेज, मेरे को मैसेज करते हो सर ये टॉपिक का ये है, ये है, तो सीली बिलिस की एमलिस की बुक आती है, क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग की 2 बुक हैं, एक एक पॉइंट को और अंडरलाइन कर लो। 2 बुक आती है, क्लासिफिकेशन की अलग आती है, कैटालॉगिंग की अलग आती है। प्रत्येक पॉइंट को नीचे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन पुटअप होंगे तो वहीं से उठेंगे। सीधी बात यह है, कोई कोचिंग वाला कैसे कुछ नहीं बताता। उन बुक को ले लो। इसके बाद जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग के संबंधित क्वेश्चन और पुस्तकालय संघों से संबंधित नोटेशन अंकन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उन क्वेश्चनों का रिवीजन लगाओ। क्योंकि आपको पता है कि लगभग 70% क्वेश्चन है आपके जो रिपीट होते हैं, चाहे वो केवीएस का पेपर हो, एनवीएस का पेपर हो, डीएसएसबी का पेपर हो। मैं ये नहीं कहता जो, क्योंकि कई बोलते हैं कि सर आप हमारी यूट्यूब टीम के द्वारा भी आपको लगभग 2200 क्वेश्चन पेपर का सेट प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आपके सारे केवीएस के पेपर हैं, एनवीएस के हैं, डीएसएसबी के हैं, आरएमएसएसबी के हैं, पंजाब का पेपर है, या अपन बात करें इसरो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो पेपर हुए थे उन सभी प्रकार के जो पेपर हैं लाइब्रेरियन के। लेकिन जहाँ से भी आपको पेपर मिले ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, जो कहीं भी आपकी व्यवस्था हो, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करें। आज से निकालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 90 दिन ही है, एक बार नहीं 2-3 बार निकालोगे तब याद होते हैं क्वेश्चन। तो आज से निकालना स्टार्ट कर दो। लगभग आपके पास 90 दिन है, 90 दिन में आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ऐसा है नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ना है, मेन टॉपिक पढ़ो जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। आप जियोग्राफी में वही 17, 18, 19 जो टॉपिक हैं उनको पढ़ो। ऐसे नहीं कि आप अलग से टॉपिक लेके बैठ के, कई टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है और कई से 4 आते हैं, तो आप 4 आते हैं उनको पढ़ो। वो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं आपके कल्चर में, कौन से जो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं उनको पढ़ो। या हिस्ट्री में जो कौन से, जैसे अपन मेवाड़ का, मारवाड़ का इतिहास है, जयपुर का है, या अपन बात करें थोड़ा बहुत यहाँ पे चौहानों का, थोड़ा बहुत बीकानेर का, इस प्रकार का थोड़ा बिल्कुल
ट्रिक बना के पढ़ोगे या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ोगे तो जरूर सिलेक्शन होता है। और कई तो मेरे को भी कमेंट करेंगे, लेकिन लगभग आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार से आप एक अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपका जरूर होगा। और क्लासें हैं 11 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, लगभग होगा जहाँ तक डिस्क्रिप्टिव देने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ ऑब्जेक्टिव राजस्थान जीके के और ये लाइब्रेरियन के जो आपके पेपर हैं वो आपके सोल्व कराए जाएंगे। जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनका मैं जरूर आपसे वादा करता हूं, जो जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं आपके, चाहे वो 2500 क्वेश्चन ओल्ड, चाहे वो 2700 क्वेश्चन हो, उन सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जितना भी हो आप बुक से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कोचिंग वाले अभी मात्र 90 दिन में आपका सिलेबस नहीं करवा सकते। सिलेबस के चक्कर में आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि बुक में आप यदि 10 पेज पढ़ते हो तो कोचिंग वाले आपको 2 ही पढ़ाएंगे, और कोचिंग में किस प्रकार से पढ़ाया जाता है वो आप सभी को नॉलेज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें, और जितना हो सके बहुत कम समय में सिलेबस को कवर कर लें। एक बार सिलेबस को कवर कर लें, आपको पता तो लग जाएगा सिलेबस में ये सिस्टम है, उसके बाद आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आगे कोई भी सूचना होगी तो मैं डाल दूंगा। बाकी के जितने भी आपके कमेंट हैं वो मैं नहीं देख पाता हूँ, ना ही व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर पाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई पे ध्यान दें, अभी आपके पास समय कम है। ओके, जय हिंद, जय भारत।